सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए आप जहाँ भी दवाई मंगवाना चाहते हैं और आपको पाकिस्तान से दवाई जाएगी, और किसी भी किस्म की दवाई है, चाहे वो 50 दिन वाला मर्दाना ताकत वाला कोर्स है, चाहे वो शहनशाही कोर्स है, चाहे वो 40 दिन का कोर्स है, चाहे वो 60 दिन का कोर्स है, ये हर दवाई आपको पूरी दुनिया में मिलेगी जहाँ भी आप मंगवाना चाहते हैं। और डिलीवरी का जो टाइम है ये 15 से 20 दिन का होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे 20 से 25 दिन का कहूँगा। 20 से 25 दिन में आपको पूरी दुनिया में मिलेगी दवाई। दूसरी बात यह है कि इसके डिलीवरी चार्जर जो हैं वो 18,000 रुपये डिलीवरी चार्जर हैं 120 ग्राम वज़न के। जैसे 50 दिन वाला कोर्स है, ये तकरीबन 130 से 120 ग्राम होता है, तो उसके आप डिलीवरी चार्ज 18,000 रुपये देंगे। इससे ऊपर अगर दवाई का वज़न जाएगा ज़्यादा तो उसकी फिर डिलीवरी चार्जर डबल होंगे। दवाई आप जौन सी मंगाएं, दवाई के पैसे जो पाकिस्तान में मैं बताए हैं वही पैसे। जैसे 40 दिन का कोर्स मजून रेगमाई वाला 11,000 रुपये का, 60 दिन वाला कोर्स 2 तिलों वाला 18,000 रुपये का, और 30 दिन वाला कोर्स पाकिस्तान में 50 दिन वाला कोर्स 30,000 रुपये का, और शहनशाही कोर्स पाकिस्तान में 78,000 रुपये का, और कस्तूरी कोर्स मुकम्मल 3.5 लाख रुपए का, और जो कस्तूरी मजून है सादा यानी कि कैप्सूलों के बगैर वो 30,000 रुपये का, और कस्तूरी मजून ज़ाफ़रानी कैप्सूलों के साथ 45,000 रुपये में। इसी तरह मजून निसा बड़े कैप्सूलों के साथ लकोरिया के लिए 7,000 रुपये में, और छोटे और बड़े 2 कैप्सूलों के साथ मजून निसा जो है ज़्यादा ही वीक औरतों के लिए वो 15,000 रुपये में है। इसी तरह कोई भी तिला है, बिच्छू रेगमाई शाम के ज़हर वाला 15,000 रुपये का, कस्तूरी वाला तिला 25,000 रुपये का, बिच्छू वाला तिला बिच्छू वाला तिला 6,000 रुपये का, सादा तिला 3,000 रुपये का। ठीक है, जितनी भी दवाइयाँ हैं कहाँ भी आप मंगवाना चाहते हैं, इन सब के साथ एक एक कोर्स जो भी लेंगे उसके साथ आपको 18,000 रुपये डिलीवरी चार्ज चाहिए। अब आप ले लें तिला, ले लें मिसाल के तौर पर, तिला है उसका वज़न तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। तो उसके साथ आप कोई और दवाई ऐड करवाना चाहें तो हो सकती है उसी डिलीवरी में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह मजून निसा है, वो है 80 ग्राम में, 80 ग्राम है, तो उसके साथ और दवाई भी कोई आप ऐड करवाना चाहें तो हो जाएगी 18,000 डिलीवरी चार्जर वही लगेंगे। अगर एक चीज़ भी मंगवाना चाहेंगे तो उसके भी डिलीवरी चार्जर वो 18,000 रुपये ही होंगे। तो आप पूरी दुनिया में जहाँ मंगवाना चाहेंगे 20 से 25 दिन में आपको दवाई रिसीव होएगी। और इसका शेड्यूल ये है कि आप अपना एड्रेस देंगे जहाँ भी रहते हैं, उस मुल्क का, उस शहर का, और जहाँ आप रहते हैं उसका एड्रेस, और फ़ोन नंबर देंगे आप जो आपका चलता होगा, फ़ोन नंबर देंगे जो चलता होगा। और जिस दिन आप पैसे करवाएंगे उसके 3 या 4 दिन के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, कोड नंबर आ जाएगा, आपकी डिलीवरी का वो ट्रैकिंग नंबर होगा, उसको आप संभाल लें। ठीक है, जब आपके मुल्क में दवाई आएगी डिलीवरी वाले आपको कॉल करेंगे, फिर आप जब आपके शहर में आएगी तब कॉल करेंगे, और फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको दवाई वहाँ रिसीव करवा के आएंगे वो। ठीक। और दूसरी बात, अक्सर मुल्कों में हम दवाई भेजते हैं तो वो जो लोग भी आगे से डिलीवरी चार्जर मांगना देने जाते हैं तो कहते हैं जी इतने डॉलर दे दें, इतने पाउंड दे दें, इतने रियाल दे दें। उनको आपने डिलीवरी चार्जर नहीं देने, उनको आपने डिलीवरी चार्जर बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि हमने डिलीवरी चार्जर आपको रिसीव, वो ऐसे ही आपसे ना धोखाबाजी करते हैं, जैसे पाकिस्तानी धोखाबाजी कर लेते हैं कई दफ़ा, ऐसे वो धोखाबाजी करके आपसे मांगे, वो बंदा कहता चले दवाई आगे दे दें, ऐसे नहीं। ये आपके सारे डिलीवरी चार्जर, वहाँ का खर्चा भी, ये खर्चा भी हम पहले से वो बीच में हमारी डील हुई होती है उनसे, और ऐसे आपको दवाई मिलेगी। दूसरी बात ये है कि कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये भी आप ऐड करवाना चाहिए। फ्री दवाइयाँ हैं, ये भी कोई दवाई मंगवाएंगे तो उसके साथ आपको दूसरे मुल्क में मिल जाएगी। और मैंने आपको जैसे शेड्यूल बताया, ये अगर किसी की दवाई नहीं पहुंचती, मिसाल होता तो नहीं ऐसा 100 में से कोई एक पार्सल ऐसा होता है, कई दफ़ा दूसरे मुल्क में जाके अगला बंदा कहीं नौकरी पे गया होता है या फ़ोन नहीं उठा रहा, वो दवाई वापस आ जाती है, या दवाई हमें वापस नहीं भी आए तो डिलीवरी चार्ज जो है ना ये आधे आपके कटने हैं जी। दवाई हमारे ज़िम्मे, अगर दवाई हमें मिलती है या नहीं मिलती है वो हम आप पे नहीं चार्जर डालेंगे, लेकिन दवाई फिर हम जो दोबारा भेजेंगे आपको उसके आधे और डिलीवरी चार्जर आपको देने पड़ेंगे अगर आप रिसीव वहाँ नहीं करते। क्योंकि जब आपने ऑर्डर करने के बाद
आपने पैसे भेज दिए, फिर आपको 3 4 5 दिन के अंदर अपना कोड नंबर, ट्रैकिंग नंबर मिल गया, फिर तो आपको पता चल गया ना दवाई हमारी निकल पड़ी उधर से। फिर आपका भी थोड़ा जिम्मा है, आप 20-15 दिन के अंदर अंदर उस अपने फ़ोन को ऑन रखें। हम इतनी दूर से दवाई भिजवाते हैं, आप फ़ोन ही ना उठाएं वहाँ, ऐसे तो ना करें। फिर आपके भी पैसे लगे होते हैं, हमारे भी पैसे लगे होते हैं। फिर दवाई जब वापस आती है ना हमारे पास दूसरे मुल्क से होके, वो फिर बहुत बुरी हालत। एक तो पहुँच ही बहुत लेट है, दूसरी फिर वो दवाई को ऐसे मचोड़, हमारी पैकिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो जहाज़ों में इधर उधर करके वो दवाई का सत्यानाश कर देते हैं। तो इसलिए जो भी बंदा दवाई मंगाए वो अलर्ट रहे, क्योंकि 20-25-15 दिन के बाद अलर्ट रहे वो, ताकि उसकी दवाई उसको रिसीव हो जाए। तो ये हमारे, जब तक आपको दवाई नहीं मिलती, आपके पैसे हमारे पास जमा हैं, हमारे पास मौजूद हैं। मेरा एड्रेस जो पाकिस्तान का एड्रेस है, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, साहिवाल, नज़ साहिवाल चौनी, नज़ 9468। गूगल पर भी आप, मैप पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और साहिवाल के अलावा कहीं कोई और बंदा, हमारी वीडियो अक्सर ये फेसबुक पर लगा के 2 नंबर, ये मेरे नंबर चल रहे हैं ऊपर, दूसरे मुल्कों में आप दवाई मंगवानी है, मेरे नंबर चल रहे हैं 0378 3740, 0312 78 3740, 0312 88 019, 0312 88 219, और एक कंप्लेन नंबर है 0300 017 78 37। कई दफ़ा दवाई लेट होगी या कोई मसला बन गया तो कंप्लेन नंबर पर रब्ता करें। तो ये हमारे नंबर चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए भी। इनके अलावा अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैं हकीम उमर का नुमाइंदा हूँ, मैं हकीम उमर का शागिर्द हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरी कॉपी करते हैं वो लोग, और वीडियो मेरी यूट्यूब से लेते हैं नंबर काट के, अपने नंबर काट के, तो फिर जाली दवाइयाँ इनसे बच जाएँ। ये नंबर मैंने बोल के बता रहे हो, स्क्रीन पर भी यही नंबर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इन पे आर्डर देंगे तो पूरी दुनिया में आपको, फिर बंदे बाद में उनको कई दफ़ा पैसे भेज दे, धोखे में आ जाते, फेसबुक पर आर्डर देंगे, फिर बाद में हमसे तकरार करते हैं हकीम साहब आपने धोखा कर लिया फलाना। ऐसे नहीं, ये जो नंबर चल रहे हैं और जो मैंने बोल दिए हैं ये हमारे नंबर, इन पर दवाई आई, आपने आर्डर लिखवाया, पैसे भेजे, वो पैसे हमारे पास अमानत है आपके। मैंने एड्रेस भी, चोर बंदा तो एड्रेस नहीं बताएगा ना, वो जो चोरी करते बाद में फ़ोन बंद कर देते हैं, जो हमारी वीडियो लगाते हैं। हमारा तो एड्रेस है, आप साहिवाल आके किसी भी रक्शे वाले से पूछें, वो सीधा मेरे पास लेके आएगा। और साहिवाल शहर के अंदर हूँ मैं, दूर नहीं हूँ, जहाँ आप अड्डे पे उतरेंगे वहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई बंदा पाकिस्तान में मंगवाना चाहे दवाई और बाहर लेके जानी है, पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं और बाहर लेके जानी है, और फिर वो बंदे कहते हैं जी एयरपोर्ट से गुजर, नहीं ऐसी बात नहीं है। एयरपोर्ट से दवाई, हमारा डॉक्यूमेंट पूरे साथ होते हैं, हमारा स्टाम्प पेपर साथ होता है, हमारी रसीद साथ होती है, हमारा कार्ड साथ, QH नंबर, हर चीज़ हमारी साथ होती है, डॉक्यूमेंट हमारे पेपर पास साथ होते हैं आपको। और हमारी दवाई में कोई नशा, कोई स्टीराइड, कोई केमिकल, कोई कुछ ऐसा नहीं होता, कोई जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी हम नहीं करते। वो हमारी दवाई प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी होती है, प्योर देसी दवाई होती है, इसमें कोई नशा, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती कोई जो बैनुल अक़वामी असूलों के ख़िलाफ़ हो। अच्छा, कई दोस्त बैठे हैं दूसरे मुल्क में, उसका दोस्त आया पाकिस्तान में, उसको कहते भाई दवाई ले आ, वो कहता है ले आऊँगा, दोस्त है, अब इनकार नहीं होता। वो दवाई मंगवा के बाद में कहते हो भाई वो एयरपोर्ट वालों ने निकाल दी थी दवाई, लेके नहीं जाते, ऐसे ही अपने दोस्त को कह देते हैं वो भाई एयरपोर्ट पर है ना जी, उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हमारा पेपर साथ ना भी हो ना, फिर भी हमारी दवाई दूसरे मुल्कों में, क्योंकि ऐसे इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, इसमें ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं है। अब तो एयरपोर्टों पे सेंसर लगे हुए हैं, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, और अंदर से ही चेक कर लेते हैं कोई मुज़र चीज़ है। तो हम ऐसे पागल हैं कि पूरी दुनिया में दवाई भेजें और कोई ऐसी मुज़र चीज़ भेजें जिस पर हम पे भी एलिगेशन हो और आप पे भी एलिगेशन, ऐसा हम काम नहीं करते मेरे भाई। और फिर भी दूसरे मुल्क में जो बैठे हैं उनका यार दोस्त, डिलीवरी चार्जर बच जाएंगे उनका कोई यार दोस्त आ रहा है उनको, ठीक है, तो उनको हम डॉक्यूमेंट पूरे देंगे, वो हमें बताए कि भाई ये मेरे दोस्त ने दवाई बाहर लेके आनी है, हम ताकि उसको उनके डॉक्यूमेंट पूरे साथ भेजें, ताकि उसको किसी किस्म का बिल फर्ज को चेक कर लेता है तो वो डॉक्यूमेंट हमारे जो है ना वो दिखाएंगे उनको इंशाल्लाह। और हमारी दवाई इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएगी, किसी किस्म की एयरपोर्ट पे रोकथाम नहीं होगी, किसी किस्म का कोई मुज़र चीज़ नहीं, किसी किस्म की वैसे ये गज़ा की तरह दवाई है, जैसे अच्छी गज़ा खा रही इस तरह दवाई है। तो मेरे किसी भाई को कोई भी दवाई किसी मुल्क में चाहिए तो मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर घूम रहा है, चल रहा है, मैंने बोल के भी बता दिया है, इस पर आप ऑर्डर करें। और मुझे मिलने का टाइम, अगर मेरे पास कोई आता है दूसरे मुल्क से मिलने आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 2 बजे से लेकर मुझे शाम 7 बजे तक मेरा टाइम है। कोई रात 2 बजे आ रहा है, कोई रात 3 बजे आ रहा है, कोई सुबह नमाज के बाद आ रहा है। मेरे भाई फिर हमारी भी ज़िंदगी है, हमने दवाइयों बनाना, पढ़ना, पढ़ाना, सारा निज़ाम हमारा होता है, थोड़ी सी फिर मुझे भी मुश्किल हो जाती है। फिर कहते हैं हकीम साहब आप मिलते नहीं हैं जी, आप बड़े मुतकब्बर हो गए हैं जी, आप फलाना हो गया। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ये लोगों की मसीहा बनना, लोगों की ज़िंदगियों में खुशी लेके आना, लोगों के चेहरों पे खुशी लेके आना, ये तो वलियों वाला काम है, ये तो वलियों वाला काम है। और मेरे भाई और दोस्तों,
यूट्यूब पर आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक टीवी लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में आप देख सकते हैं। और बाकी शादी कोर्सों को मैंने बताया हुआ है, जितने ने हाथ रसी कर करके मुश्तजनी कर करके अपने आप को कमज़ोर कर लिया, वीक कर लिया, वो 50 दिन वाला कोर्स कर लें, शहनशाही कोर्स कर लें। ज़्यादा कमज़ोर हैं जो पहले दिन से जब दवाई शुरू करें, टेंशन बोझलपन थकावट ख़त्म हो जाएगी, शावर टाइमों के ऊपर दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ, आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मुल्क में दवाई मंगानी हो तो मेरा कारोबार संग हो रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी, क्योंकि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें, या अल्लाह जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है और ये ज़बान जितना गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ और वो माफ़ करने वाला है। ऐसा वो कहता है या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे गुनाह। फरमाया जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बदारों से कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान उसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान उसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान जो माँ बाप बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से किसी मुसलमान की इज़्ज़त आबरू महफूज रहे। बेहतरीन, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेहतरीन मुसलमान जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से एक मुसलमान की इज़्ज़त आबरू महफूज रहे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की हदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की हदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, इमाम हुसैन हसन हुसैन की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।